राम जी जब विश्वामित्र के यज्ञ से चले आगे, चले राम लक्ष्मण मुनि गंगा गए जहाँ जग पावनी गंगा, गंगा जी के किनारे गए, नहा धोन करके फिर आगे बढ़े तो विश्वामित्र जी आगे हैं, राम जी उनके पीछे हैं, लक्ष्मण जी उनके पीछे हैं। तो विश्वामित्र जी तो आगे निकल गए और बगल में एक शिला थी। तो मुनि जी तो कुछ नहीं बोले, राम जी बोले कि मुनि थोड़ा गुरुदेव रुक जाइए। बोले क्या बात है? बोले कि शिला। विश्वामित्र जी थोड़ा आश्चर्य हुए। वह शब्द में लिखा है, देखी शिला आश्रम एक दीख मगमाही, खग मृग जीव जंतु तह नाही। अब हम लोग तो मंच पर जब रहेंगे तो राग से गाएंगे, अब यहाँ राग से गाने की तो कोई जरूरत ही नहीं, उतना राग गाएंगे तो समय पास हो जाएगा, पर इसको गाने में कम से कम 2-4 मिनट खा जाते हैं। तो आश्रम एक दीख मगमाही, आगे विश्वामित्र जी है, पीछे जो है राम जी है, उसके पीछे लक्ष्मण जी है। तो आश्रम तो सबसे पहले विश्वामित्र को दिखना चाहिए, और विश्वामित्र जी नहीं देख रहे हैं, राम जी देख रहे हैं। और खग मृग जीव जंतु तो नहीं, खग माने पक्षी नहीं है, मेरे हरिण वगैरह बाघ शेर वगैरह ये भी नहीं है, जीव जो कीड़े मकोड़े हैं ये भी नहीं है, जंतु के नाम ले रहे हैं, जो सूक्ष्म से सूक्ष्म होते हैं वो भी वहाँ नहीं है। माने किसी प्रकार के कोई भी कीड़ा नहीं है, किसी प्रकार का कोई प्राणी जीव है ही नहीं, एकदम सुनसान एरिया। क्यों ऐसा क्यों हुआ? श्रापित एरिया है वो, तो उस श्रापित एरिया में कोई जीव जंतु नहीं रहेगा। अहिल्या को श्राप मिला है, वही आश्रम है, गौतम जी का आश्रम है, पर अभी गौतम का आश्रम उद्घोष तो नहीं हो रहा है, केवल आश्रम की बात हो रही है। तो वहाँ खग मृग जीव जंतु तन, केवल अहिल्या अकेला रहती है। अच्छा। श्रापित व्यक्ति के सामने कोई रहता भी नहीं है, कोई ऋषि मुनि श्राप दे दिया, एकदम निर्जन। खग मृग जीव जंतु तह नाही, जो सूक्ष्म कीड़े हैं मट्टी वाले वो तो रहते ही हैं, लेकिन वो भी वहाँ नहीं है, किसी प्रकार का कोई भी जीव, कोई भी कीट पतंग कुछ भी नहीं है। उसके आगे लिखते हैं, जब राम जी देख लिए कि आश्रम दिख एक मगमाई, खग मृग जीव जंतु तह नाही, तो फिर पूछा शिला, फिर राम जी मुनि जी से पूछ रहे हैं, पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, पूछा शिला मुनि ही प्रभु देखी, माने शिला देख के मुनि गुरु से पूछ रहे हैं, गुरुदेव हैं, पूछे कि महाराज ये शिला है, ये क्या है? यहाँ जीव जंतु कोई नहीं है, तो क्या यहाँ को जो तपस्वी है यहाँ से चले गए, कहाँ गए? इस आश्रम का कुछ इतिहास है? तो विश्वामित्र जी बोले कि हाँ है ना, पर एक प्रश्न किए कि राम मैं तो आगे हूँ, मुझे तो दिखाई नहीं पड़ा, आप क्यों देख लिए इसको? और यहाँ सारे जीव जंतु हट गए, यहाँ इस शिला के ऊपर कोई देखता ही नहीं है, देखेगा तो सोचेगा कि ये पाप हमको भी लग जाएगी, तो आपको डर नहीं है क्या पाप का? बोले कि नहीं। बोले तो आप क्यों देख लिए? राम जी बोले कि गुरुदेव यही तो हाल है, जिसके ऊपर कोई नहीं देखता है उस पर मैं देखता हूँ। अब विश्वामित्र जी निरुत्तर हुए कि जिसको कोई नहीं देखता है उसको आप देखते हो? बोला हाँ, जिसको कोई नहीं देखता है उसको मैं देखता हूँ। बोले तो क्या इसका उद्धार करोगे? बोले कि नहीं उद्धार नहीं करूँगा। बोले क्या करोगे? सकल कथा मुनि कही विशेषी, पूरी कथा सुनाई। फिर बोले कि गौतम की स्त्री है और चंद्रमा ने, इंद्र ने मिल के कपट किया, जिसके चलते गौतम जी श्राप दे दिए, और ये शिला बन के बैठी हुई है, और कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर, ये आपके कमल रज चाहती है, अब कृपा करो। तो राम जी बोले कि नहीं कृपा तो नहीं करूँगा, कृपा करना तो गड़बड़ है। मैंने क्या करोगे? बोले परीक्षा करूँगा। बोले किसकी? बोले अपनी। अब यही कथा थोड़ी सा गड़बड़ा, रामायणी लोग की जो अर्थ होती है और हमारे अर्थ में थोड़ा यही गड़बड़ हो जाएगी। तो बोले कि परीक्षा करोगे? बोले हाँ।
बोले कौन सी परीक्षा? बोले ये शिला है, श्राप से बनी हुई है, और एक भक्त ने हमको शिला से निकाल दिया बाहर। भगत का इतना विश्वास था कि शिला से हमको प्रकट कर दिया। कौन? प्रहलाद जी। पूछा नहीं ऋषिगणों कि तुम्हारा भगवान कहाँ है? तो बोले खड़ग में भी है। बोले खंभे में? हाँ, खंभे में भी है, आप में भी है, हमारे में भी है। हमारा गदा खंभे को तोड़ दिया, शिला ही था ना वो। और जैसे ही तोड़ा, ले तुम्हारे भगवान खंभे में तो मैं तोड़ देता हूँ। तोड़ दिया और उसमें धुआं निकला। धुआं के बाद भगवान निकल गए। राम जी को उसी को याद करें कि कर्जा उतारना है मुझे। बोले कौन सी कर्जा? बोले कि एक भक्त ने हमको शिला से निकाल दिया, मैं अपनी परीक्षा करने जाता हूँ कि मैं कौन सा भगवान कि एक भगत को शिला से न निकाल दो। देखिए कितना सुंदर सटीक बात बोल रहे हो। अब अर्थ तो यहाँ तो प्रहलाद की चरित्र तो लिखी नहीं गई है ही नहीं, लेकिन शब्द का उद्घोष होता है, शब्द में भी वाणी होती है, और शब्द का सूक्ष्म अर्थ उसमें छुपा दिया जाता है। तो बोले कि एक भक्त ने हमको शिला से बाहर निकाल दिया, उसकी विश्वास। अब हमको देखना है कि हम भगवान होके एक भक्त को इस शिला से निकाल पाता हूँ कि नहीं। अच्छा, तो उधार करोगे? नहीं, उधार नहीं कर रहा हूँ, कर्जा को चुका रहा हूँ। कर्जा ये है कि एक भक्त ने हमको निकाल दिया, तो हमारे पर कर्जा है कि हम भी एक शिला से अपने एक गिरे हुए भगत को निकाल के बाहर कर दूँ। अच्छा, तो फिर करो। तो फिर राम जी परसत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तब पुंज सही। जैसे ही स्पर्श किए निकल गई अहिल्या। अहिल्या निकल गई तो फिर स्तुति करती है, अब बड़ा सुंदर स्तुति करती है। स्तुति हमको इतना अच्छा लगता है जिसका कोई हिसाब नहीं। मैं नारी अपावन प्रभु मैं नारी अपावन प्रभु जो पावन, जी। यही स्तुति कर रही है। परसत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तब पुंज सही। ये बड़ी विशेष बात लिखा हुआ है, प्रगट भई तप पुंज सही। तपस्या तो नहीं किया है, क्या है शिला बनी है तो क्या करे, राम नाम जपेगी वो, कुछ भी तो नहीं जपा पाएगा। लेकिन तप पुंज सही कहा है कि तपस्या का पुंज बनी हुई है। यही तो हमारे राघव की विशेषता है। जब मनुष्य रूपा तपस्या की, अब देखिए फिर अर्थ कहीं दूसरे जगह जाएगा इसको साबित करने के लिए। मनुष्य रूपा तपस्या की है तो वहाँ लिखा रहा 29,000 वर्ष तपस्या कर रहे हैं। अस्ति मात्र हुई रहा शरीरा, तदपि मनांग मनाहु नहीं पीरा। हड्डी हड्डी शरीर बच गया है मनुष्य रूपा के। राजा है, अयोध्यापति हैं, और सब छोड़ छाड़ के नेमी सारण में आ गए, तपस्या में बैठ गए और खाना पीना सब छोड़ दिए। धीरे धीरे कभी साग फल करई हार, साग फल गंदा, सुमिरई ब्रह्म सच्चिदानंदा। अब सच्चिदानंद कह रहे हैं, सच्चित आनंद। छोटे मोटे भगवान का वो उपासना नहीं कर रहे हैं लोग, भ्रम जाल फैला रहे हैं। वो भ्रम जाल में नहीं है, वो तो शुद्ध उपासना है वहाँ। सच्चित आनंद, तो वो तो फिर ब्रह्म की उपाधि हो गई ना। ये फिर विष्णु महाविष्णु में नहीं घटेगा वो तो एकदम परात्पर बिहारी। जैसे यहाँ सर्वेश्वर लिख रहे हैं, तो सर्वेश्वर स्वामी जी ने इसलिए लिया कि सर्वेश्वर हैं, माने ये ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान और शंकर भगवान ये ईश्वर हैं, ये ब्रह्मांड के ईश्वर है। खूब याद करिएगा, ये भगवाने हैं लोग, लेकिन इनके ऊपर भी राम जी है, इसलिए वो सर्वेश्वर है। माने सर्वेश्वर का मतलब होता है ईश्वरों के भी ईश्वर। यही अर्थ यदि समझ में आ गया ना, तो भगवान के विभू का समझने में कोई देरी नहीं लगेगा। खाली उनमें शब्द का मकड़ जाल है, शब्द समझ गया तो हो गया। तो वो कहते हैं कि अस्तिमात हो रहा शरीरा, तदपि अस्थि हड्डी हड्डी रह गया था, मांस नाम का कोई चीज़ नहीं है। लेकिन जब राम जी वहाँ आकाशवाणी की, मांग मांग बर भय न पानी, खाली आकाशवाणी हुआ तो उसका क्रिया क्या हुआ, हृष्ट पृष्ठ तन भय सुहाय। वो जैसे अभी वन में आए हो तपस्या करने के लिए, ऐसा शरीर अभी भवनते आए, जैसे घर से जिस तरह से आए थे। राम जी तपस्या से नहीं मिलते हैं, कृपा से मिलते हैं। और उनके बाणी में ऐसा, मृतक जियामन गिरा सुहाई। मृतक पड़ा हो वो बोल दें तो तुरंत उठ के बैठ जाएगा। उनके केवल बाणी में, उनको जिंदा करने की कोई जरूरत नहीं है, केवल उनकी बाणी पड़ जाए तो मृतक जियामन गिरा सुहाई, मृतक पड़ा हुआ व्यक्ति तुरंत उठ के बैठ जाएगा। और यहाँ वही हो रहा है अहिल्या के पास में। अब इसको सिद्ध करने के लिए देखिए कहाँ भाग के जाना पड़ा हमको।
तो हृष्ट पुष्ट तनभय स्वाय मनहु अभय भवंत्या, बस जैसा वो घर से आए थे दोनों प्राणी वैसा ही हो गए। नहीं तो कह देंगे ना, मांग मांग कर रहे हैं, हमारे शरीर में तो बलि नहीं है, वाणी मुंह है ही नहीं, तो बोलेंगे कहाँ से, हड्डी में तो वाणी निकलेगा नहीं, अरे गलेगा तो मांस तो सब मतलब गल जिस गया। आयु में शिला बने उस वही आयु वापस मिल वही आयु हो रही है ना, यही यही तो साबित कर रहे हैं ना। जाएगी। जिस आयु में मनु शत्रु आए थे तो राम जी की वाणी उसी आयु को प्राप्त करा दिया, और यहाँ अभी केवल वाणी से वो प्राप्त हुआ, यहाँ तो साक्षात खड़े हैं, तो तप पुंज नहीं हो जाएगी, वो सारा करंट नहीं लग जाएगा एक बाइक में, तो तप पुंज सही। भगवान का जो अलौकिक दिव्य चेतना है, दिव्य शक्ति है, वो कई बार कहा हूँ कि भगवान के अंग से एक हमेशा दिव्य शक्तियाँ निकलती रहती है ना। तो दिव्य शक्ति निकलती है, तो ये दिव्य शक्ति सीधे स्पर्श करा रहे हैं शिले में, तो वो दिव्य शक्ति स्पर्श नहीं कर जाएगी, सीधे सीधे स्पर्श करी तो स्पर्श करेगी। जैसे बिजली का बल्ब लगा है, हम लाइन दे देंगे तो तब तो उजाला नहीं कर दिया, वो हो जाएगा। तो अब राम जी स्पर्श करें तो उजाला नहीं हो जाएगा, तब पुंज नहीं हो जाएगी, तो ऐसा करने की जरूरत कहाँ है वहाँ। वो तो डायरेक्ट कनेक्शन, यही शक्तिपात के, इसी को शक्तिपात कहते हैं। राम जी ने शक्ति, सीधे सीधे सरल भाषा में शक्तिपात है ये, बिना मंत्रोच्चारण के, कुछ भी नहीं, वो तो भगवान है, कुछ भी कर सकते हैं ना। तो इसीलिए कहते हैं कि प्रगट भाई तप पुंज सही, तपस्या नृत्य कृष्ण ने क्या, अब पत्थर क्या राम राम जपेगा भाई, वो तो बैठा है चुपचाप श्राप के कारण। एक व्यक्ति रहा तो बोला कि आपके ऋषि मुनि लोग जो है ना, रास्ता देखते हैं कि किसको श्राप दे दें, इतने बड़े बड़े ऋषि और श्राप फटाफट, इनके अपने ऊपर नियंत्रण नहीं है, जिसको चाहे उसी को श्राप दे देते हैं। बढ़िया प्रश्न किया हो। अब सभी अगस्त जी, चाहे कोई भी ऋषि हो, विश्वामित्र जी, फटाफट थोड़ा भी गलती की तुरंत श्राप, जाओ राक्षस बन जाओ। तो बोला कि महाराज ये लोग बिल्कुल मौका खोजते हैं श्राप देने के लिए। हम कह कि सुन, अभी थोड़ी तुम्हारी दिमाग वहाँ तक नहीं पहुँचेगी। अब एक बात बताओ, जिस ऋषि ने श्राप दिया किसी को, एक भी बताओ कि उसको भगवान का दर्शन हुआ कि नहीं। तो बोला हाँ ये तो है, जिस ऋषि ने श्राप दिया उसको भगवान का दर्शन तो हुआ। तो हम लोग श्राप दे रहे हैं कि आशीर्वाद दे रहे हैं? जवाब देने की कला भी तो होना चाहिए, और नहीं कला होगा तो आप मुंह लटका के आ जाएगा, हाँ हमारे ऋषि लोग तो श्राप देते हैं, तो आप तो अपने धर्म पर कालिक पुतवा के चले आएगा, पर जब तर्क वाले पर आ जाएगा तो वो तो फिर तो जवाब तो दे ही देगा। हाँ सही बात बताओ, जिस ऋषि ने, किसी ऋषि ने किसी को श्राप दिया हो, उसको बताओ भगवान का दर्शन हुआ कि नहीं हुआ। अब वो खोजा तो कहीं मिला नहीं। अगस्त जी महाराज दिए थे कई राक्षसों को श्राप, भगवान मिल गए। नारद जी महाराज श्राप दिए जय और विजय को, भगवान मिले। यहाँ भी वही हाल हो रही है। गौतम जी श्राप दिए अहिल्या को, भगवान मिल रहे हैं। किसी भी ऋषि को उठाइए, जिसने जिसने श्राप दिया उसको भगवान मिले हैं फोकट में। मतलब जिन ऋषियों ने श्राप दिए, हाँ। उनको केवल उस श्राप से विमुक्त करने के लिए भगवान को आना पड़ा, तो वो उनके वरदान श्राप से बना। मुक्त करने के लिए। हाँ। तो हम कहे कि देख, हमारे ऋषियों में इतनी ताकत है कि श्राप से भी भगवान को मिला सकते हैं, और उनको यदि प्रसन्न कर लिया तो समझो कि क्या दिला सकते हैं। हमको तो अपने तर्क पर लेके जाना था ना, हम लेकिन उनका श्राप भगवान को मिला सकता है। हमारी परंपरा के ऋषि ऐसे हैं कि श्राप भी भगवान को दिला सकता है, और यदि उसको प्रसन्न कर लिया तो फिर तो पूछो ही नहीं, फिर तो भगवान को सीधे सीधे गुलाम बना सकते हैं वो लोग। ऐसा कोई ऋषि है जो गुरु प्रदत्त मार्ग पर चला और भगवान फिर उनके कब्जे में नहीं आए? और देखिए उठा के नारद जी के चेलाए जैसे प्रहलाद जी हैं, भगवान कब्जे में आए कि नहीं आए? सूर्य भगवान के चेला हनुमान जी हैं, हनुमान जी के कब्जे में गए कि नहीं राम जी? भरत जी हैं, वशिष्ठ जी के चेला हैं, राम जी उनके कब्जे में गए कि नहीं? किसी की भी उठाइए, तो हम कहेंगे हमारे ऋषियों के आशीर्वाद से यदि उनको आप प्रसन्न कर लिए तो भगवान सीधे गुलाम बन जाते हैं उस व्यक्ति का। ये हमारे ऋषियों का ताकत है। और श्राप जब भगवान को मिला सकता है तो आप खुश करके एक बार देखो कि क्या नहीं मिला सकता है, सब कुछ मिला सकता है, बस कमी हमारे में है। तो यहाँ भगवान सीधे सीधे परसत पद पावन शोक न सावन प्रगट भई तब पुंज गई। उसके बाद की बात सुनिए,
और भी विचित्र हो रहा है। वो रावण रिपुजन सुखदाई स्तुति क्या कर रही है? रावण रिपुजन, अभी रावण को उसको पता नहीं कि जन्म लिया है, वो तो हजारों साल 60,000 साल से तो पत्थर बनी हुई है। रावण के उसके बाद जन्म हुआ है, आतंक तब फैला है, रावण को जानती भी नहीं। लेकिन भगवान का चरण पढ़ते पढ़ते त्रिकालदर्शी बन गई। खाली तेजे भर नहीं आया, प्रकाशे भर नहीं आया, त्रिकाल में देखने लगी कि भगवान आगे चल के क्या करेंगे। अभी रावण से लड़ाई भी नहीं, अभी तो शादी भी नहीं हुआ है इनका, राम जी का हो रहा है, और फिर भी कहती है रावण रिपुजन सुखदाई। रावण रूपी जो राक्षस है वो आपका पहले के जन है, माने पहले का आपका भगत है, उसको सुख देने के लिए आप लंका जाके उसको मारेंगे। लाओ, उल्टी बात हो गई, त्रिकालदर्शी नहीं होगी। भगवान का स्पर्श करते सारा का सारा ज्ञान और त्रिकालगत जितना गौतम जी तपस्या करके जो शक्ति प्राप्त किए वो श्राप पाके किया। फिर आगे कहती है मुनिशाप जो दीना अतिबल किना परम अनुग्रह मैं मारा। अब यहाँ बैर खत्म हो रही है। वो जान के करे बाप रे बाप, जो तपस्या करती है वो जो ये मिलते वो तो बिना तपस्या के मिल गया। तो ये तो परम अनुग्रह है कि हमको श्राप के बहाने हमारे पतिदेव भगवान तक मिलाने का एक उपक्रम पैदा किए, क्रम पैदा किए। तो कह रही है कि मुनि साप जो दीना अतिबल कीना परम अनुग्रह मैं माना। मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन, मैं तो अपावन हूँ, अधम अधम ते नारी सगरी जी नहीं कर रही है। तो बोले कि आप तो जग पावन हैं और मैं तो बिल्कुल अपावन हूँ, और फिर भी हम पर कृपा कर दिए आप। और ये त्रिकालज्ञता की बात कर दी। तो त्रिकालज्ञ बात हो गई तो प्रभु बोले कि ठीक है। और ठीक उसी समय भगवान की कृपा, गौतम जी वो क्या नाम है सप्तऋषि मंडल से कूद के आ गए। भगवान का पैर लग रहा है अहिल्या के सिर में, जिधर से वो बैठी थी वो पैर की तरफ पैर नहीं किए थे, वो सिर पर ही लगाए थे, और वहीं से प्रकट हुई वो। गौतम जी कह रहे हैं कि प्रभु हमारे ऊपर तो ऐसा अनुग्रह तो किए नहीं। वो सिर तो पैर चरण स्पर्श करने का मैं तरसते रह गया, लेकिन प्रत्यक्ष में हमको ये चरण स्पर्श करने का मौका नहीं मिला। सिद्ध थे, भगवान का ध्यान में दर्शन होता था, सब कुछ होता था, लेकिन भगवान का पदार बिंदु को पकड़ने का, धोने का तो कुछ भी मौका नहीं मिला। अहिल्या तो रो रो के अपने आंसू से उनका पैर धो दिया राम जी का। बोले आंसू से जो धो रही है ये तो हमको तो सौभाग्य मिला ही नहीं। अब प्रकट हुए, हाथ जोड़ लिए राम जी के साथ में। तो विनय पत्रिका में बोल रहे गौने जैसे गए लवाई, जैसे गौने में पति अपने स्त्री को लेके जाता है पवित्र समझ के, उसी प्रकार गौतम जी अहिल्या को अपने सप्तऋषि मंडल में लेके चले गए। गई पतिलोक आनंद भरी, देखिए आ भी रहा है ना वहाँ। तो पतिलोक गई मतलब अकेले नहीं गई, गौतम जी साथ में आ गए थे, और यहाँ से गौतम जी अपने साथ लेके गए पतिलोक आनंद भरी, आनंद पूर्वक चली गई। तो भगवान का एक ऐसी महत्ता है, भगवान ऐसे हैं कि कुछ भी अनहोनी कर देंगे। लड़ाई में गए तो लड़ाई में गए तो क्या हो रहा है, सब तरफ फरहि राम हित लागी, ऋतु कुरुति कालगति त्यागी, यही सर्वेश्वर राम जी करते हैं। ये वाले नहीं करेंगे ये लोग उनके साथ में ऐसा नहीं होगा। राम जी जब आएंगे तो सारा क्रम काल का चक्र जो ना उल्टा पुल्टा हो जाएगा। अपने लिए अब बंदरों को भोजन कराना है, कहाँ जाएंगे वो, कहीं तोड़ ताड़ के तो लाएंगे नहीं। तो सब तरफ फरहि राम, कोई खट्टा कसैला फल भी है ना वो भी मीठा हो जाएगा, वो अभी अपना लक्षण छोड़ देगा। अब मीठा फल है थोड़ा और मीठा हो जाएगा, जो भी पत्ती होगा चबाएंगे सारे मिठाई मीठा होगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाली है। तो भगवान जब साकेत बिहारी आएंगे, अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक जो हैं सर्वेश्वर, तो सब तरफ फरहि राम हित लागी, सब पेड़ पौधे फल लग जाएगा। सरिता झरही अमृत धारा, और जो नदियां हैं वो अमृत की धारा चलने लग जाती है। फिर ऐसा अब प्रश्न ये आ जाएगा कि जितना लोग उस समय है तो अमृत धारा चल रही है तो सब पी के तो अमर हो जाएंगे, मरने की तो कोई ज़रूरत नहीं है। यही बड़ी विशेषता है। राम जी जब आते हैं तो सारे अपने भक्तों को ही लेके आते हैं, वो जो अमर वाले हैं वही आते हैं, वो साधारण को तो लाते भी नहीं है, साधारण में वो लीला करते भी नहीं है। जो बिल्कुल भय परम पद के अधिकारी, परम पद के जो अधिकारी हो गए उन्हीं में आते हैं, उन्हीं के द्वारा लीला करते हैं, उन्हीं के बीच में लीला करके
अंत में पार्वती जी क्या कहती है, एक कहो अचरज प्रजा सहित रघुवंश मुनि किम गौने निज धाम। एक कहो कृपायतन कीन जो अचरज राम, प्रजा सहित रघुवंश मुनि किम गौने निज धाम। एक आश्चर्य भोलेनाथ ये बताइए कि प्रजा सहित अपने धाम को चले गए। अरे वो धाम से आए थे, धाम से चले गए में कौन बड़ी बात है, वो साधारण लोग में तो लीला करते ही नहीं है। हाँ, हम लोग उसी कोटि में जब जाएंगे तो फिर हम लोगों को भी लेके आ जाएंगे वो, लेके फिर प्रजा सहित रघुवंश मुनि 24 अवतार में कोई भी अवतार किसी भी प्रजा को लेके नहीं गया, सब अकेले अकेले शरीर छोड़ना पड़ा है। अब कृष्णदास की जो कृष्ण भगवान की जो बात करते हैं लोग, तो प्रात पर भी आ रही है, यही कहते हैं ना, वो कहते हैं जबरदस्ती, पर ऐसा है नहीं वो। अब कृष्ण भगवान का शरीर पूरा हुआ तो एक व्याधा रहा, ये गए जंगल में, योगासन धारण किए, ये दोनों पैर उठा के इस पर रख दिए, कंधे पर, गर्दन पर रख दिए। उनके पाद तल में चक्र का चिन्ह था। बहेलिया दूर से देख रहा था, वो सोचा कि कोई मृग का आंख है, चमक रहा था। वह तीर का अनुसंधान किया, पैर में लगा, गए। शरीर छोड़ की एक आवृत्ति जो है तो पूरी हो रही है ना। राम जी प्रजा सहित रघुवंश मुनि किम गौन, यहाँ तो शरीर छूट रहा है किसी भी अवतार का। वो तो फिर भी शरीर शरीर जी में उनको गांधारी ने भी तो कृष्ण भगवान को श्राप दिया था कि जिस तरह हमारा कुरुकुल नाश हुआ उस तरह तुम्हारा उतना बहुत बड़ी कथा हो जाती है, हम उधर नहीं जा रहा हूँ, तो पूरे ही हो गया। उसमें एक सांब उनका लड़का है कृष्ण भगवान का जी। तो एक जंगल में घूमते घूमते गए, तो वहाँ सभी कृष्ण भगवान के जितना नाती पोते बेटा जितना रहे, तो बोले थोड़ा मजाक किया जाए। तो मजाक किया। सांब इतना सुंदर थे कि औरत जैसा ही दिखते थे, तो उनको साड़ी उड़ी पहना दिया सब। साड़ी पहना के घूंघट लगा के ऋषि के सामने बैठा दिया था। बोले कि ये गर्भवती है, पेट में लू का कपड़ा बांध दिया गया, पेट ऊंचा कर दिया सब। बोले गर्भवती है, आप बताइए कि लड़का होगा कि लड़की होगा। मुनि थोड़ा ध्यान देखे तो ये तो उनका लड़का है कृष्ण भगवान का। बोले कि इस स्त्री के पेट में वो चीज़ है जो तुम्हारा पूरा कुल नाश कर देगा, श्राप दे दिए वो। फिर आके लोग कृष्ण भगवान को बताए कि ऐसा ऐसा श्राप दे दिए शाम को। तो बोले तुम लोगों ने ऐसा उदंडता क्यों किया। फिर कुछ दिन के बाद फिर पेट से वो इतना बड़ा एक लोहे का कील निकला। उस कील को कृष्ण भगवान आदेश दिए कि बिल्कुल घुस के आटा बना दो, बारीक बारीक कण बना दो। फिर घस के उसको बारीक बारीक कण बनाया गया। अंत में जब आप कद्दूकस करते हैं तो थोड़ा लौकी का शेष बचता है ना, वो नहीं होगा। यदि वो करेंगे तो आपका हाथ काट लेगा वो, हाँ है ना। जी जी, थोड़ा सा बच जाता है। हाँ। तो लोहे के घसते घसते अंत में थोड़ा सा बच गया। तो भगवान श्री कृष्ण बोले कि ले जाके समुद्र में बीच में डाल दो, ताकि इसका कुछ होगा नहीं। तो वो ले जाके समुद्र में डालती है, और उस जो पाउडर को ले जाके समुद्र में बीच में डालती है। अस्थि जैसे विसर्जन किया वैसा विसर्जन, पर वो तो ऋषि का श्राप है, चाहे जितना घिस दें वो तो बन जाएगा। वही साबुन समुद्र में कुछ भी डालेंगे तो समुद्र के भीतर नहीं जाएगा, वो मार के थपेड़ा बाहर कर देगा। वो मार मार के थपेड़ा, वो सारे जितना पाउडर थे लोहे के कील का, उसी के तेरक नाम की घास बनी। वो बड़ी तेज होती है, वो धार बनती है। वो भगवान की लीला। और बड़े बड़े पेड़ बन गए वो सम्याप्रास क्षेत्र में। सम्याप्रास क्षेत्र आपका प्रभास क्षेत्र, ये हनुमानगढ़ के आसपास में पड़ेगा ये। अच्छा, गुजरात वही है ना, उस एरिया में वो पड़ता है। तो ये लोग शिकार खेलते खेलते उसी समय अपरास क्षेत्र में पहुंच गए। और थोड़ा सा पानी पीते समय एक ने उन पर छींटा मारा, उसने मारा, और छींटा मारते मारते आपस में हाथापाई की नौबत आ गई। हाथापाई की नौबत आ गई, हाथापाई होने लगी। फिर देखते देखते वो तेरक घास जो बड़े बड़े डंठल में था, फिर उसको उखाड़े लोग, और उखाड़ के एक के ऊपर दे मारे। और वो ऋषि का श्राप था, वो फिर तलवार का काम किया। सबकी गर्दन उड़ने लग गई, उड़ते उड़ते पूरा ही उड़ गया, सबकी धज्जी वहीं उड़ गई उसी घास से। और वो जो कील छोटा सा था जो समुद्र में फेंका गया, जो शेष बच जाता है, वो एक मछली खा गई। मछली खा गई तो वो राजा के यहाँ मछली पकड़ के आ गई। ये जो बहेलिया है उसका घर का ही, उसकी औरत ही शायद मछली बनाने में थी वहाँ। तो फाड़ी तो वो कील निकला सुंदर चमकीला, वो उस बहेलिया को दिया। बहेलिया ने देखा कि तो
बढ़िया लोहे का कील है, वो अपने बाण के नोक में लगा लिया, वही वह लिया। और अब कृष्ण भगवान अपने अंतिम प्रस्थान के लिए जंगल में जोग निद्रा में जा रहे हैं, तो उसी बाण से अनुसंधान किया, पूरा कुलनाश हुआ उसी से। तो गांधारी ने भी तो दिया था श्राप। गंधारी दे चाहे ना दे, हाँ दिया था। हमारा कुल, हम एक अभी चलते चलते कहे ना कि कई संजोग मिलाते हैं राम जी, तब जाके एक क्रिया बनती है वो। एक ही जमाना जी। थे। कई लोगों का श्राप इकट्ठा करेंगे, सबका इकट्ठे निपटा देंगे वो। बात घूम फिर के वही आ रही है। बात तो वही आ रही है, जैसा हम कहा हूँ, हम शास्त्र के बाहर थोड़ी बात करूँगा, और शास्त्रों के जब चिंतन नहीं करेंगे तो अर्थ लगा नहीं पाएंगे ना। हम तो पहले बोले कि नारद जी का श्राप हो गया, कहीं कहीं और का श्राप हो गया, कहीं 3-4 बार के श्राप हो गया, फिर एक जगह जाके सबका इकट्ठा करेंगे वो। आपकी भी बात रहेगी, उनकी भी रहेगी, उनकी सबकी रह गई, पूरा करके चले जाएंगे। एक आदमी के लिए थोड़ी आते हैं, 10 आदमी के श्राप जब बनेगा तब जाके वो जाके पूर्ति होती है। यहाँ अहिल्या जी की वही हो रही है, श्राप यहाँ से वहाँ से वहाँ से हो रही है। और सुंदर से अहिल्या जी ने तब पुंज बन गई, दिव्य दृष्टि हो गई, और दिव्य दृष्टि में भगवान क्या आगे लीला करेंगे वो भी बता रहे हैं। मतंग जी महाराज जिस समय शरीर छोड़ रहे थे, सबरी जी के गुरु जी, उनका अंतिम समय आ गया। अंतिम समय हमारे देखने से हमारे को जो कुछ मिला वो उसके अनुसार बताता हूँ। राम जी का कुछ संकेत हुआ कि आप वहाँ से शरीर छोड़ो, पूरा करो, आप हमारे धाम को आ जाओ। मतंग जी बोले कि हम आपका विग्रह का दर्शन करना चाहता हूँ, लीला रूपी वाला। वैसे तो मैं आपको देख ही रहा हूँ। बोले कि नहीं, आप चले आओ यहाँ। तो मतंग जी बोले मैं तो यहीं अभी रहना चाहता हूँ। बोले कि नहीं, तो बोले आपका तो इस जंगल में सब सेवा करना चाहता हूँ। बोले कि वो सेवा आपकी शिष्या करेगी सबरी। बोले कि ये सुख उसको देंगे? तो हाँ मैं उसको देना चाहता हूँ। तो बोले कि तो मैं भी रहता हूँ, उसको दीजिए। बोले नहीं, आप जब रहेंगे तो आपका नाम होगा, उसका नाम नहीं होगा, वो पीछे हो जाएगी। मैं आपका नाम नहीं चाहता हूँ, उसका चाहता हूँ, उसके नाम के चलते आपका नाम जीवित होगा। मतंग जी बोले कि ऐसा है तो ठीक है, बात तो सही है। मतंग जी यदि रहते, राम जी आते, तो सबरी का नाम नहीं आता, वो तो गुरु का ही नाम आएगा ना बार बार। जैसे भरद्वाज आश्रम में बहुत से विद्यार्थी हैं, बहुत से ऋषि मुनि हैं। अगस्त जी महाराज के सामने बैठे मुनि निकर समूह में बैठे सबकी, वो वहाँ लिखा भी है कि अगस्त जी महाराज के पूरे मुनि समूह बैठा है, और सभी मुनि लोग ये देख रहे हैं कि भगवान हमको देख रहे हैं, हमको चारों ओर बैठे हैं लोग। भगवान का मुंह चारों ओर तो है नहीं, एक ही तरफ है, लेकिन उनकी लीला ऐसी है कि मुनि निकर बैठे सन्मुख सबकी ओर। शब्द भी देखिए, सबकी ओर की बात करें। पीछे वाला है वो देख रहे हैं कि हमारे तरफ देख रहे हैं, आगे वाला देख रहे हैं कि हमारे तरफ देख रहे हैं, इधर वाला देख रहे हैं कि हमारे तरफ देख रहे हैं, इधर वाला देख रहे हैं हमारी तरफ। तो भगवान तो सर्वव्यापी हैं, सिद्ध हो रहा है ना। भगवान एक देशीय तो है नहीं, सर्वदेशी हैं। सभी और अणु अणियान महियो महियान, यानी अणु से भी अणु है, भारी से भी भारी है वो। तो यहाँ तो यही सिद्ध हो रहा है कि भगवान सबकी ओर है, जबकि मुँह तो एक ही तरफ है। तो भगवान की तो लीला सब तो विचित्र है। तो उसी प्रकार मतंग जी यदि रहते तो मतंग जी का नाम होता। सबरी जी तो सामने भी नहीं आ पाती। अब ये नहीं है तो सबरी जी सामने है, और गुरु जी को दिखा रहे हैं, यहाँ ये तप किए, यहाँ ये किए, गुरु जी यहाँ बैठते थे, वो सब दिखा रही हैं, अब वो देख रहे हैं। मतंग